कभी कभी कुछ बातें जानने के बाद भी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी हमें परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। आज की वीडियो कुछ इसी बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जाइए यार चैनल पे और वीडियो को देखिए। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम आशीष है और वो हमारे सब्सक्राइबर है और उन्होंने हमको टेक्स्ट करके ये बातें अपने बारे में बताई है। तो जब आशीष 12 साल के थे, वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और यूजुअली बाकी बच्चों की तरह ही वो भी क्लास को बंक करके आसपास घूमने जाया करते थे। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक पास ही के तालाब में, जो कि एक मंदिर के किनारे में स्थित थी, वहां पर घूमने जाया करते थे और तालाब में नहाकर वापस आते थे। जबकि आशीष को ये बात पता थी कि उस तालाब में पिछले 10 सालों में 2 बच्चे और एक महिला की मृत्यु हुई है। उसके बाद भी वो उस तालाब में नहाया जाया करते थे। अपने बाकी दिन की तरह आशीष जी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस तालाब में नहाने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो लोग तालाब में पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि सीढ़ी के पास किसी के नाखून खरोचने के निशान थे। और वो इंसान का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली इंसान किसी दीवार पे और सीढ़ी में तो भाई नाखून नहीं खरोच सकते हैं। बट फिर भी वो इसे इग्नोर करते हैं और अपने यूजुअली तालाब में, अभी क्लास बंक करके आए हैं तो तालाब में नहाने आए हैं, तो यूजुअली वो लोग तालाब में नहाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर एक औरत आती है जो कि वहां पर कपड़ा धोने के लिए आती है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना तो शायद उन्होंने कभी की भी नहीं थी। नहाते नहाते आशीष तालाब से बाहर आते हैं साबुन लेने के लिए, और जैसे ही वो साबुन ले रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि उसका एक दोस्त तालाब में डूबने लगता है। और जैसे ही वो डूबता है, उसके साइड में और एक दोस्त था, उसको उसने पकड़ा, वो भी डूबने लग गया। तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने डूबने लग गया। तो इस तरह से उसके तीनों दोस्त सामने तालाब में डूब रहे होते हैं। और डूबने के दौरान वो इतना चिल्लाते हैं कि बता नहीं सकता हूँ आपको। लेकिन आशीष वहां पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, मानो वो एक पत्थर सा बन गया था और वो उस तालाब में जाने की क्षमता भी नहीं रख रहा था। फिर वहां पर जो पास ही में एक औरत जो कपड़ा धोने के लिए आती है, वो उस बच्चों को धीरे धीरे करके सबको बाहर निकाल लेती है और उसको साइड में सीढ़ी के पास बिठाते हैं। जब वो सीढ़ी के पास बैठते हैं, वो तीनों एकदम फूट फूट के रो रहे होते हैं। तब वो औरत उन्हें चुप कराती है और उसे सारी बातें बताती है। आशीष जी ऊपर खड़े एकदम सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे थे कि अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहे थे कि वो जाकर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो तीनों इनके दोस्त थे। मानो आशीष जी पत्थर के बन गए थे और वो अपने आप को हिलने में भी सहाय नहीं कर पा रहे थे। क्या हुआ था आशीष को, कुछ उसको समझ में नहीं आया। आशीष को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन उसको हुआ क्या था कि वो अपने तीनों दोस्तों को बचाने उस तालाब में कूदा नहीं। फिर बाद में ये लोग वहां से पासी के मंदिर के पास एक हैंडपंप था, वहां पर जाकर नहाते हैं और फिर वहां पे डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम लोग कभी भी इस तालाब में नहाने नहीं आएंगे। और वहां पर आशीष जी को यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो पत्थर से बन गए थे कि वो जाकर उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें किसी चीज के बारे में पता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है, तो कृपया करके भले ही वो जगह मंदिर के साइड में क्यों ना हो, वहां पर आप लोग ना जाए तो बेहतर है। मूर्खता करने से अच्छा है कि सतर्क हो जाइए। तो आशीष जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टोरी का हिस्सा बने। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी हमारे इस चैनल पर आए, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करके आप अपनी स्टोरी नरेट कर सकते हैं। हो सके तो आप एविडेंस भी भेज सकते हैं, ताकि हमें वीडियो बताने में और वीडियो बनाने में और मदद मिल सके। बाकी वीडियो को अगर आपने पूरा देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.